का दामन छोड़ा है? क्या कुछ ये रहा जो कि मजबूरी रहा कि आपने कांग्रेस का साथ? देखिए, मजबूरी बस ये रही कि जनता दल यूनाइटेड को 2020 के विधानसभा में हमने बहुत मदद किया था। सरारंजन की जो विधायक है विजय चौधरी, जो वरिष्ठ मंत्री भी हैं, उनके लिए हमने 2 दिन कैंप किया था और वो बहुत कम मार्जिन से वो हारे थे और जिसमें मुसलमानों ने ही बहुत सहयोग किया था, समर्थन दिया था। उसके बाद सीमांचल की सरजमी पर जाना हो, लोकसभा के इलेक्शन में हो, या आपके मिथिलांचल की सरजमी पर हो जाकर हमने पार्टी के लिए कैंपेन किया, मदद भी की। दादा वशिष्ठ नारायण सिंह अक़लियती बेदारी कारवां को रवाना किए। मेरी क़यादत में, मेरी अध्यक्षता में हम लेकर भी गए। सैकड़ों हजारों मुस्लिम समाज के लोगों को जेडीयू से जोड़ने का हमने काम किया। उसके बाद हम पार्टी में थे, लेकिन हमें ये जेपीसी में जो आया वक्फ अमेंडमेंट बिल, और हम नीतीश कुमार जी से भी मिले, एक आने मार्ग पे बातचीत हुई, मुलाकात हुई। उमेश कुशवाहा जी से भी बातचीत हुई, संजय गांधी से बातचीत हुई, वशिष्ठ नारायण सिंह जी से बातचीत हुई, मनीष वर्मा जी से बातचीत हुई। सभी ने कहा कि मुसलमानों के हित में ही होगा, जो बिल लाया गया है उसमें कुछ तब्दीली हम करेंगे, चेंज करेंगे। लेकिन जो पार्लियामेंट के अंदर संजय झा या ललन सिंह ने जिस तरह से स्टेटमेंट हुआ, बयानबाजी हुई, तो हम लोग को उस दिन आहत हुआ। लेकिन मैं पहला वाहिद लीडर था जो हमने सुप्रीम कोर्ट में हम याचिका दाखिल की 7 तारीख को, जिसकी खबर देश के सभी प्रतिष्ठित चैनलों ने दिखाया। और ये बार बार हम मीडिया चैनल के माध्यम से नीतीश कुमार जी से कहते रहे, चाहे वो आज तक के चैनल से हो या कोई भी चैनल से, हमने कहते रहे कि नीतीश कुमार जी आएंगे, अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और हम पार्टी में बने रहेंगे और पार्टी बनकर हम लड़ाई लड़ेंगे। खासतौर पे वक्फ बिल जो पारित हुआ जी, वो उससे आहत हुआ मुझे, हम लोगों को। और उसके बाद दादा वशिष्ठ नारायण से भी हमारी कई मुलाकातें रही, उमेश कुशवाहा जी से मुलाकात रही। तो हम लोग को ये उम्मीद था कि नीतीश कुमार जी हो सकता है कि बाद में इसको लेकर अपना समर्थन वापस लेंगे या कोई ऐसी चीज होगी। सिद्दीकी जी, सीधी बात है कि जदयू से के विचारधारा से इतने दिन तक जुड़े जी, अभी उनकी विचारधारा खराब हो गई, गलत हो गई। देखिए, वो विचारधारा जो पहले जो पार्टी की जो जदयू की विचारधारा थी, वो एक सेकुलरिस्ट की विचारधारा थी, सबको लेके चलती थी। तभी नीतीश जी इतने साल मुख्यमंत्री के पद पे बने रहे। लेकिन आज जो जेडीयू है, वो एक क्या कहते हैं, भाजपा के साथ कदम ताल है, उसी की आइडियोलॉजी को लेकर काम कर रही है। जो भाजपा की आइडियोलॉजी है, मुस्लिम विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, उसी की आइडियोलॉजी पर जेडीयू अब काम कर रही है। नीतीश कुमार जी किसी भी अल्पसंख्यक मुद्दे पर अब नहीं बोलते हैं, मीडिया में आके नहीं बात करते हैं। हम तो कई बार इससे पहले मुलाकात हुई, पहले नीतीश कुमार जी को लेकर कब्रिस्तान घेराबंदी को लेकर हमने 8000 से ज्यादा कब्रिस्तान घेराबंदी में हमने कई मुलाकात नीतीश जी से किया है, खाने मार्ग पे। तो जिस हिसाब से नीतीश जी ने अक़लियत के लिए, मुसलमानों के लिए इतने बड़े काम किए, आज उसको आप धूमिल कर रहे हैं, कारण क्या है? देखिए, कारण बस ये है कि वक्फ संशोधन जो बिल से एक्ट बना, वो एक मामूली सी चीज़ नहीं थी, वो हमारे शरीयत की मुदाखलत की बात हो रही है। जिस तरह से आप कुरान में तब्दीली करोगे, नमाज में तब्दीली करोगे, तो वक्फ ऐसा मुद्दा है जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से ये चला। और ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त 500 समथिंग ईस्वी में, ये जो दुनिया की सबसे पहली मस्जिद कुबा है, वो वक्फ पे बनी। उसी वक्त से ये सिलसिला शुरू हुआ। लाखों एकड़ जमीन बिहार के अंदर वक्फ की है और उस वक्फ को कब्जे करने का प्रयास इस बिल में लाया गया, कोशिश किया जा रहा है। आपके मुस्लिम नेता, बड़े बड़े नेता कहते हैं कि वक्फ बिल संविधान विरोधी नहीं है, मुसलमान के खिलाफ नहीं, जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस किए उनको भागना पड़ा आप लोग की मीडिया के सवाल से। तो मैं हर तरह से तैयार हूं उनसे बात करने के लिए, दलील पेश करें, मैं जवाब दूंगा। चलिए, अंतिम सवाल हमारा ये रहेगा कि वक्फ बिल से जो आप नाराज चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आपने बैन तो कर रही है, क्या लगता है कि सरकार बिहार में वक्फ बिल को पारित पर उसमें बिहार में कुछ संशोधन होने की संभावना? बिल्कुल, जो हमने जो एआईसीसी में जो केंद्र नेतृत्व से जो बातचीत की है, उसमें मुझे आश्वस्त किया गया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी, महागठबंधन सरकार बनेगी, तो हम बिहार में लागू नहीं होने देंगे। बिहार में ये बिल परवेज सिद्दीकी कांग्रेस का दामन थामते हैं जी। तो क्या लगता है कि अल्पसंख्यक समाज का टूटने का क्रम विधानसभा चुनाव तक जदयू से इसी प्रकार जारी रहेगा? बिल्कुल, और आप देखेंगे, मैं खुद कई लोगों को सदस्य ग्रहण कर रहा हूँ, आप लोग को फिर से बुलाया जाएगा, मैं कई लोग को लाने वाला हूँ, पूर्व विधायक भी आने वाले हैं, पूर्व एमएलसी भी आने वाले हैं जो अल्पसंख्यक से ताल्लुक रखते हैं। बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक समाज आने वाले हैं इसमें, कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि मैंने
तकरीबन 22-23 जिलों के अंदर हमने काम किया है और हमने ज़मीनी सतह पे काम किया है। अब जनता दल यूनाइटेड के पार्टी के नेताओं से भी पूछिएगा कि हमने जब सुप्रीम कोर्ट में गए थे, अशोक चौधरी हो या विजय चौधरी हो या जमा खान साहब हो, मेरे खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। पार्टी लास्ट तक दादा वशिष्ठ नारायण सिंह ने भी मुझे ये तक कहे 3 दिन पहले, इस्तीफा से पहले मुझे ये तक कहे कि मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष हो, माइनॉरिटी कमीशन का अध्यक्ष बनाया जाएगा। मैंने अपने उसमें इस्तीफा में ये बात का जिक्र किया है, लेकिन हम सबको दरकिनार करते हुए हमने रिजाइन दे दिया था जेडीयू को। आज हमने कांग्रेस का दामन थाम लिया है।